राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक वीरान किला रात के अंधेरे में खड़ा रहता है। टूटी दीवारें, जली हुई महल की दीवारें और हवा में घुली हुई एक अजीब सी बदबू, जैसे सदियों से लोगों के शरीर आज भी वहीं सड़ रही हों। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है, क्योंकि रात होते ही भानगढ़ बदल जाता है। खंडहरों के बीच पायल की आवाज गूंजती है, किसी औरत के रोने की धीमी धीमी चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी महल की टूटी खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। सफेद कपड़े पहने, खुले हुए बाल और ऐसी आंखें जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उस किले में आज भी एक श्राप जिंदा माना जाता है, एक ऐसा श्राप जो मौत के बाद दिया गया था। यह कहानी है भानगढ़ किले की। यह बात सैकड़ों साल पहले की है। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, वो राजस्थान का सबसे अमीर और खूबसूरत शहर माना जाता था। बाजारों में भीड़ रहती थी, महलों में संगीत बजता था, रात को पूरा शहर दीपकों की रोशनी से चमकता था। और उसी किले में रहती थी राजकुमारी रत्नावती, इतनी सुंदर कि उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक थी। राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत बुद्धिमान भी थी। उसे लोगों की नीयत पहचानना आता था। शायद इसी वजह से उसे देखकर कई लोग डर भी जाते थे, क्योंकि उसकी आंखें सामने वाले का सच पढ़ लेती थी। लेकिन उसी राज्य में एक इंसान और रहता था, जिसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। तांत्रिक सिंघिया। कहा जाता था वो काले जादू में माहिर था, रात में श्मशान जाता था, अजीब मंत्र पढ़ता था और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे आधी रात को मरे हुए लोगों से बातें करते देखा था। कहते हैं एक बार सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को देख लिया और तभी से उनके प्यार में पागल हो गया। उसके मन में एक सनक थी राजकुमारी को पाने की, मगर उसे पता था एक राजकुमारी कभी उस जैसे तांत्रिक को स्वीकार नहीं करेगी। और तभी उसने फैसला किया कि वो रत्नावती को प्यार से नहीं, जादू से हासिल करेगा। एक दिन पूरा भानगढ़ बाजार से भरा हुआ था। ढोल बज रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी अचानक सैनिकों की आवाज गूंजी, राजकुमारी आ रही हैं। पूरा बाजार शांत हो गया। रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में उतरी। हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन भीड़ में एक इंसान ऐसा था जो उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रहा था, वो सिर्फ घूर रहा था। सिंघिया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, जैसे वो कई रातों से सोया न हो। रत्नावती एक इत्र की दुकान पर रुकी। वो एक शीशी हाथ में लेकर देखने लगी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर सिंघिया धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां उस इत्र पर रखीं और बहुत धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पास खड़ा घोड़ा बेचैन होकर चीख पड़ा और सिंघिया फुसफुसाया, जो भी इस इत्र को लगाएगा वो हमेशा के लिए मेरे वश में हो जाएगा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसे यकीन था अब रत्नावती उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रत्नावती जैसे ही उस इत्र को हाथ में लेने लगी, उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसने शीशी को गौर से देखा और अगले ही पल उसकी आंखें सीधे भीड़ में खड़े सिंघिया पर जाकर रुकी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पूरा बाजार शांत हो गया, सिर्फ हवा चल रही थी। रत्नावती समझ चुकी थी ये इत्र नहीं, जाल था। उसने बिना कुछ कहे वो शीशी उठाई और पूरी ताकत से पास पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारी। शीशी टूटते ही एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीख मारी हो, और फिर वो पत्थर हिलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर अचानक सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़क पड़ा। सिंघिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागा, चीखा,
मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन पत्थर रुक नहीं रहा था। पूरा बाजार डर के मारे पीछे हट गया और अगले ही पल पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया। चारों तरफ खून फैल गया, लेकिन मरने से पहले भी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ नफरत थी। सिंघिया ने टूटती सांसों के साथ किले की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, अगर रत्नावती मेरी नहीं हो सकती। हवा अचानक तेज हो गई तो भानगढ़ भी कभी किसी का नहीं होगा। आसमान में बादल गरजने लगे। ये शहर बर्बाद होगा और यहां रहने वालों की आत्माएं सदियों तक भटकती रहेंगी। उसकी आखिरी चीख पूरे किले में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस घटना के कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमला शुरू होने से पहले ही लोगों ने किले में अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी थी। रात में कदमों की आवाज, खाली गलियारों में किसी के हंसने की आवाज, महल की छत पर एक काली परछाई। फिर एक रात युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, महल जलने लगे, हर तरफ चीखें गूंजने लगी। लोग भाग रहे थे, सैनिक मर रहे थे और पूरा भानगढ़ धीरे धीरे मौत में बदल रहा था। कहते हैं उस रात आसमान बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा था, जैसे पूरा शहर जल नहीं रहा था बल्कि किसी श्राप में डूब रहा था। रत्नावती ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बच नहीं पाई। मरने से पहले उसने आखिरी बार अपने महल की तरफ देखा और फिर सब खत्म हो गया। अगली सुबह भानगढ़ खाली था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस जले हुए घर, टूटी दीवारें और मौत जैसा सन्नाटा। धीरे धीरे वो शहर खंडहर बन गया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। कहते हैं आज भी रात में वहां पायल की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी आदमी की दर्दनाक चीख। कुछ लोगों का दावा है उन्होंने महल की टूटी खिड़कियों में एक लड़की को खड़े देखा है, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और उदास आंखें। लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाती है। लोग मानते हैं वो रत्नावती है जो आज भी अपने उजड़े हुए शहर में भटक रही है। और कुछ लोगों ने एक और चीज देखने का दावा किया है। एक आदमी, काले कपड़ों में, झुका हुआ शरीर और जलती हुई लाल आंखें, जो दूर पहाड़ियों पर खड़ा दिखाई देता है, जैसे वो आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग कहते हैं वो सिंघिया है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां सूरज ढलने के बाद रुकने की अनुमति नहीं दी है। ऑफिशियल रीजन सेफ्टी बताया जाता है, लेकिन लोकल लोग मानते हैं असल वजह कुछ और है। क्योंकि कई लोगों का कहना है जो भी रात में वहां रुका उसे कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस हुआ। किसी को कदमों की आवाज सुनाई दी, किसी को फुसफुसाहट, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें लगा कोई अंधेरे में लगातार उन्हें देख रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात आज भी वही है। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी भानगढ़ दोबारा कभी बस नहीं पाया, जैसे वो श्राप अब भी जिंदा हो। और जब रात में हवा उन टूटी दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में आज भी कह रहा हो, तुम देर से आए हो।